यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 4 के सत्र 4.7 में आपका स्वागत है। यह सत्र इस मॉड्यूल का सबसे अंतिम सत्र है। तो चलिए इस मॉड्यूल की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आपको पहला खंड है इसका सत्र परिचय। ये आपको उसी तरीके से करना है जैसा हम और मॉड्यूल्स में करते आए हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खंड दिया गया है मॉड्यूल समेकन। इसको ओपन करते हैं। इस मॉड्यूल में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इस मॉड्यूल के जिन प्रमुख बिंदुओं को हमने देखा वे इस प्रकार है, यानी इस ट्रेनिंग में हमने जिन जिन बिंदुओं का अध्ययन किया वो आपको यहाँ पर दिए गए, इनका आपको रीड करना है। कोई क्विज है नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। और इसका तीसरा है मॉड्यूल पश्चात परीक्षण। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी, तो हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है हिंदी विषय के जिन पहलुओं पर गहरी समझ होने से बच्चों को सीखने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है वह है। तो इसका राइट आंसर धैर्यपूर्वक सुनना, पठित सामग्री के बारे में बेहिचक बातचीत करना और सवाल पूछना। इसका दूसरा प्रश्न अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में हिंदी विषय। तो इसका राइट आंसर है पाठों का सरस्वर पठन कराना और कविताओं को लय के साथ प्रस्तुत करना। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर हिंदी विषय का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने। तो इसका राइट आंसर है हिंदी को अन्य विषयों से महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर अधिक समय लगाने को कहना। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, जिसका आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है रोजमर्रा के जीवन से अलग किसी घटना स्थिति विशेष में भाषा का काल्पनिक और सृजनात्मक प्रयोग करते हुए लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जिसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ी सुनी बातों पर बेझिझक बात करता करती है सुनी देखी घटनाओं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक साइड में कठिन बिंदु दिए गए हैं और दूसरी साइड में आवश्यक शैक्षिक अनुभव और पूरे ज्ञान, ये आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। तो पहले है विराम चिन्हों का प्रयोग। तो इसका आप इस लिस्ट में से चयन करेंगे धैर्यपूर्वक सुनते हुए। शब्द भेद, किसी टॉपिक पर मौखिक लेखन या अपठित विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो ये चूज करने आपको यहाँ से। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों से गलतियों के कारणों पर बातचीत करना, समय देना और अभ्यास कराना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8, इसका राइट आंसर है परवाह के साथ बोलना और अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो ये 8 क्वेश्चन करने के बाद हम सबमिट करके बैक चलते हैं तथा दूसरा विषय सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जिसका आंसर है पहले प्रश्न का परिवेश के विभिन्न पहलुओं के छह संबंध बनाना, प्राचीन को संदर्भों से जोड़ पाना। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है पाठ के साथ दिए गए अभ्यासों के उत्तर लिखवाना और याद करवाना। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान को अन्य विषयों से ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर अधिक समय लगाने को कहना। अगला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है प्राचीन काल में एक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन का दूसरे क्षेत्र का प्रभाव का आकलन कर अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, जिसमें एक साइड में आपको कठिन बिंदु दे रखे हैं, दूसरी साइड में आवश्यक शैक्षिक अनुभव और पूर्व ज्ञान यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो कठिन बिंदु पहला है स्थानिक समझ। तो इसका राइट आंसर थल चिन्ह, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्ग समावेश, तो इसका राइट आंसर आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। अवधारणा को समझना, लिखित टेक्स्ट का परिप्रेक्ष्य समझकर प्रतिक्रिया देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से गलतियों के कारणों पर बातचीत और समय देना और अभ्यास कराना। और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर पृथ्वी की अवधारणा का विकास करना। तो ये 8 क्वेश्चन सबमिट करने के बाद हम बैक चलते हैं और अगला विषय गणित को ओपन करते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है गणित के जिन पहलुओं को समझ होने से बच्चों को सबसे अधिक मदद मिलेगी वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेश के विभिन्न पहलुओं और गणित की अवधारणाओं के बीच सह संबंध समझना और नए संदर्भों से जोड़ पाना। दूसरा प्रश्न है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ के साथ दी गई प्रश्नावली के उत्तर लिखवाना और याद कराना। तीसरा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा गणित को अन्य विषयों से ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर अधिक समय लगाना। चौथा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है एक सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित डाटा की व्याख्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको एक साइड में कठिन बिंदु दिए गए हैं, दूसरी साइड में आवश्यक शैक्षिक अनुभव और पूर्व ज्ञान यहाँ पर आपको दर्शाना है। कठिन बिंदु में यहाँ पर भिन्नों को जोड़ना घटाना, तो यहाँ पर आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है आवश्यक पूर्व ज्ञान जो है। दूसरे में हो जाएगा पैटर्न की समझ विकसित, तीसरे में ओरिगामी का उपयोग तथा चौथे में हो जाएगा सरल भाषा संबंधित छोटे। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर नीचे आपको राइट आंसर दिए भी गए हैं। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका राइट आंसर है बच्चों से गलतियों के कारणों पर बातचीत, समय देना और अभ्यास कराना।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है तार्किक चिंतन उपहार है जो गणित हमें प्रदान करता है। इस प्रकार के विचार और संप्रेषण की आदतें बच्चों में विकसित करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन सबमिट करके हम बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं टोटल, तो इन 8 प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर है परिवेश की घटनाओं और प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को समझना और नए संदर्भों से कार्य के कारण जोड़ पाना। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ के साथ दिए गए अभ्यास के उत्तर लिखवाना और याद कराना। तीसरा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान को अन्य विषयों से ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर अधिक समय लगाने को कहना। प्रश्न संख्या 4 है जिसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ और जीवों में गुणों, तत्वों और कार्य के आधार पर भेद करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है जिसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थों और जीवों को अवलोकन योग्य विशेषताओं के आधार पर पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर जिसमें एक साइड में आपको कठिन बिंदु दिए गए हैं, दूसरी साइड में आवश्यक शैक्षिक अनुभव और पूर्व ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। पहला है कठिन बिंदु इकाइयों की अभिव्यक्ति में दशमलव का उपयोग, मापन का अभ्यास, एक प्रश्न के एक से अधिक वैकल्पिक उत्तरों की संभावना की स्वीकार करने की तैयारी, किसी घटना के प्रयोग में तुलना के प्रावधान के महत्व की समझ, प्रयोगों के विभिन्न संभावित परिणाम, मतभेद, आलोचना और प्रश्नों के प्रति सकारात्मक रूप, विभिन्न मतों का आदर। ये इसके आपको लिस्ट में से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे इनके राइट आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके राइट आंसर हैं। इसके आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों से गलतियों के कारणों पर बातचीत, समय देना और अभ्यास कराना। बाद में 8 है जिसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के अवधारणाओं और नियमों को याद करना। इसके बाद में हम सभी क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। यहाँ पर अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। चौथा खंड है यहाँ पर कोर्स के बारे में सर्वे या फीडबैक, ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहें तो कोई आवश्यक नहीं है। तो इसको हम ओपन करते हैं। फीडबैक वाले खंड में आपके यहाँ पर लिखा हुआ ऑफलाइन सत्र का पुनरावलोकन, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको अपने हिसाब से आंसर देना। पाठ्यक्रम को देखने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो जो भी उपकरण आप उपयोग में लेते हैं उनका आपको यहाँ पर टिक करना है। कोर्स में मुख्य तकनीकी दिक्कत क्या है, ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से करना है, आपके अनुसार किस कारण से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 तकनीकी दिक्कत आने पर आप क्या करते हैं। नंबर 5 मॉड्यूल को पूरा वक्त सेगमेंट के आगे पीछे जाने के निर्देश, तो ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से करने हैं। कोर्स करने में इनमें किसकी मदद मिली, तो जो भी आपके अनुसार इनके राइट होते हैं, आप पर जो लागू होते हैं वो इनको आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है मॉड्यूल खोलते ही सेगमेंट के बारे में विवरण हर सेगमेंट में लिखा रहता है, मैंने ये सिलेक्ट किया, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सारे आप सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं और इसी के साथ आपकी ये मॉड्यूल 4.7 है ये कंप्लीट होता है।